अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू एमआर के वक्त फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आप लोग सामने रखूंगी। सबसे पहले जो अहम खबर है वो इमरान खान के हवाले से है। जैसे कि इमरान खान को जो है वो एडिशनल जो सेशन जज हैं अफजल बाजूका, उन्होंने 15 अप्रैल को इमरान खान को जो सेशन कोर्ट इस्लामाबाद है वहाँ पर पेश होने का हुक्म दिया है। यानी इमरान खान को पेश किया जाएगा 15 अप्रैल को सेशन कोर्ट में। इमरान खान के ऊपर जो है वो जाली रसीदें और इसके साथ साथ जो है वो इक़दाम कत्ल जैसे और दीगर जो केसेस हैं उनकी ज़मानतें जो है वो ज़र समात है। इसके अलावा ऑलरेडी भी इमरान खान जो है 190 मिलियन पाउंड केस में जेल में जो सज़ा है वो काट रहे हैं। लेकिन जो इमरान खान है उनको जैसे कि मैंने कहा कि 15 अप्रैल को पेश करने का कहा है, तो इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े रिस्क हैं। तो जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं अडयाला जेल के, उन्होंने जो सेशन कोर्ट है वहाँ लेटर लिखा है और ये कहा है कोर्ट से कि इमरान खान को स्पेशल जो है सिक्योरिटी वो फराहम की जाए। जो इमरान खान जब पेश होंगे तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी रिस्क बहुत हाई हैं, तो इमरान खान के लिए स्पेशल जो गार्ड्स हैं वो फराहम किए जाए ताकि वो सख्त सिक्योरिटी में जो है वो लाए जाएँ। और थ्रेट्स वगैरह जो है तो उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान को भरपूर तरीके से जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो ये ख़त लिखा गया है। जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उन्होंने कोर्ट को लेटर लिख दिया है और इमरान खान के लिए जो सिक्योरिटी है, खसूसी सिक्योरिटी जो है वो तलब करने का कहा है। इसके साथ जो है बड़े अफसोसनाक वाक़या जो ईरान में पेश आया है, जो 8 पाकिस्तानी मजदूर हैं जिनको पैमाना कत्ल किया गया, जिनका ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से बताया जा रहा है और ऑटो वर्कशॉप में ये काम करते थे। ऑटो वर्कशॉप में जो है ये जो मुलजिम है वो आए हैं, उन्होंने इन 8 मजदूरों को बांधा है, बांध के इनको गोलियों से जो है वो छलनी किया है और इनको बेईमाना कत्ल करके वो फरार हो चुके हैं। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो लाशें वो तहवील में ले ली हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी तक हमलावर की शनाख्त सामने नहीं आ सकी। ताहम इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में जो है वो एक पाकिस्तानी जो मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम के मुलविस होने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। जो लाशें हैं वो कहा जा रहा है, ईरानी सफारत ज़राए ने कहा है कि लाशों की वापसी 8 से 10 दिन तक हो सकती है, क्योंकि फ्रांसिक जो है वो तहकीकात वगैरह कर रहे हैं, कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करने हैं। उसके बाद जो लाशें हैं वो पाकिस्तान को हवाले किए जाएंगे। ज़राए ने बताया, कहते हैं कि पाकिस्तानी सफारत खाना मुसलसल ईरानी हुकाम से रब्ते में है और तमाम तवज्जो लाशों की जल्द वापसी पर जो है वो मरकूज़ है। तो इसके साथ साथ जो है वो अब अगली खबर जो है वो जो आप लोगों को देने जा रही हूँ, खबर है वो मोहसिन नकवी के हवाले से है। जैसे कि मोहसिन नकवी जो है इस टाइम बड़े ज़र बहस हैं, क्योंकि उनके पास जो है एशियन क्रिकेट बोर्ड के सदर भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। जैसे कि मैंने खबर दी थी कि पीसीबी के, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई थी हुकाम है पीसीबी के, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ओहदा छोड़ दिया, लेकिन बाद में कन्फर्म किया गया और ये लेटेस्ट अपडेट है कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने अपना ओहदा, जो पीसीबी की चेयरमैनशिप है वो नहीं छोड़ी, वो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना ओहदा नहीं छोड़ा। चेयरमैन पीसीबी के इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर जैसे सदाकत जो वजाहत है वो आ चुकी है। पीसीबी का कहना है कि मोहसिन नकवी के इस्तीफे से मुतालिक खबरें जो हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है और जो मोहसिन नकवी हैं वो अपना ओहदे पे जो है वो काम कर रहे हैं। जो चेयरमैन है वो मुस्तकिल उस पर हैं पीसीबी के। और इसके साथ साथ जो है शाहिद आफरीदी ने जैसे कि उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा 24/7 की ये जॉब है मोहसिन नकवी को, और कहा कि आप 2 कश्तियों के सवार हैं, आपको किसी एक जो है वो ओहदे को लेना होगा। 2 ओहदों पर रह के आप जो है वो इंसाफ नहीं कर रहे खेलों के साथ, और इस तरह से नहीं होता कि आप मल्टीपल जो है वो अपने पास ओहदे रखें और फिर आप उसको खेलों को जो है आप इस तरह से पार्ट टाइम में इसको चलाते रहें। खैर, उन्होंने काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया है मोहसिन नकवी को। लेकिन यहाँ पे ये आपको क्लियर करती चलूँ कि मोहसिन नकवी स्टिल काम कर रहे हैं अपने ओहदे पे। जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके चेयरमैन ये हैं और अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। इस साथ जो खबर है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से है। उनकी फैमिली जो है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एंटी कंपनी, यानी उनकी जो फैमिली है उनके हवाले से है। जो सरकारी दौरे पे 2 रोज़ा दौरे पे गए हैं बेलारूस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उनके साथ जो थे वो उनकी काबीना तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनके अपने फैमिली मेम्बर्स थे इस दौरे पे। सरकारी दौरे पे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए उनके इस दौरे में उनके साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है वो नवाज शरीफ थे। उनके जो नवाज शरीफ के साहबजादे हैं वो भी इस दौरे में शामिल थे। सीएम मरीम नवाज के साथ साथ जो है उनकी बेटी भी शामिल थी। अब ये जो दौरा है 2 रोज़ा, इसमें मुख्तलिफ मुआहदों पर जो है वो जो है दस्तखत होने थे, लेकिन ये मुआहदा जो है वो किसी और तरफ इसका रुख इख्तियार कर चुका है
اور اس ٹائم وزیر اعظم جو نواز شریف ہے ان کے خیال جس طرح سے وہ صدر سے بیلاروس کے ملے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ان کو جو الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے اور خیر اس کو کافی ایک الگ رخ دے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن اس ٹائم جو بات ہو رہی ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے ہو رہی ہے, ان کی گلابی انگلش کے حوالے سے ہو رہی ہے. پہلے تو میرا کو جو ہے ان کے انگلش کے حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ مریم نواز جو ہے بڑے اہم عہدے پہ ہے, سی ایم پنجاب ہیں اور ان کی گلابی انگلش سن کے جو ہے عوام میں مختلف قسم کی رائے جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. مریم نواز جو ہے ویسے تو اس دورے کو جو ہے وہ فیملی جیسا کہ انہوں نے جو لمیٹڈ دورہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اس دورے میں جو ہے نواز فیملی جو ہے وہ شامل ہے جن کا کوئی تعلق بھی کچھ نہیں ہے, جو ان آفیشلی اس میں جیسے کہ ان کے بیٹے ہو گئے, ان کی مریم نواز کی بیٹی ہو گئی, نواز شریف کے بیٹے ہو گئے, تو وہ اس حوالے سے ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ کس خوشی میں اس دورے میں شامل ہوئے ہیں. اور سوال اٹھنا بنتا ہے ہمارے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے ان کو دورہ جو ہے لے جایا گیا ہے, لیکن جو مریم نواز ہے ان کی انگلش اسپیشلی جو ہے جب وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہیں صدر سے بیلاروس کے, تو انہوں نے دس از مائی ڈاٹر جو بولا ہے اس کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اور درست یہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اگر میرا اوپینین لیا جائے تو انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے. جس طرح کہ انگلش کا ہم کھانے کھاتے ہیں, پہناوا کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو انگلش سیکھنا بھی ساتھ بہت ضروری ہے. آپ سی ایم ہیں, آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے کہ آپ کسی کو انٹروڈیوس کروا سکیں, اور آپ کو جسٹ اپنا انٹروڈکشن کرتے ہوئے اگر ماضی میں دیکھیں تو ان کو خود بھی اپنا انٹروڈکشن کروانا نہیں آتا, اپنے والد کا انٹروڈکشن نہیں کروانا آتا, اور اب تو اپنی بیٹی کا بھی ان کو ایک سمپل سا سینٹینس ہے جس کو وہ ادا نہیں کر پا رہی. تو بڑی افسوس کی بات ہے, ہم نے ایسے نااہل لوگوں کو جو ہے وہ اتنے اہم موقعوں پہ جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے, تو بڑی افسوسناک یہ صورتحال بن جاتی ہے. اور جو ان کو ڈیفینڈ کریں کہ انگلش سیکھنا ہماری زبان نہیں ہے, انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بے شک ہماری زبان نہیں ہے لیکن ہر چیز جو ہے اسی سے اس کے ارد گرد گھومتی ہے, تو انگلش سیکھنا ہمیں بہت ضروری ہے, ہمارے نصاب میں بھی شامل ہونا چاہیے. اور اسپیشلی ہمارے سی ایم صاحبہ کو جو ہے وہ بیٹھ کر ضروری طور پر جو ہے وہ انگلش کی کلاسز دینی چاہیے, کوئی اچھا ٹیوٹر ان کو ہائر کرنا چاہیے تاکہ وہ شرمندگی کا باعث نہ بنے, کہیں جائیں تو ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کر سکیں, وہ ضرور اتنا کر سکیں کہ وہ اپنی بیٹی یا کسی کو بھی وہ انٹروڈیوس کرنا چاہیں تو وہ آسان الفاظ میں, سمپل انگلش میں آسان الفاظ ہوتے ہیں, چھوٹے سے سینٹینسز ہوتے ہیں, ان کو سکھا دینے چاہیے, کوئی اچھا ٹیوٹر ان کے لیے ہائر کر دینا چاہیے. خیر آج کی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نئی ولاگ میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.